हेलो एवरीवन। एपीएस दैट इज़ आर्मी पब्लिक स्कूल का जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ओएसटी, उसकी नोटिफिकेशन आ गई है और उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। एंड उसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन 7 जनवरी से 28 जनवरी तक चलेगी और उसकी फ़ीस होगी 385 रुपीज़। एंड एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि अगर हमने आर्मी स्कूल में जॉब करनी है, वहाँ इंटरव्यू देना है, तो सबसे पहले हमें ये टेस्ट पास करना ज़रूरी है। तो जो ये नोटिफिकेशन है ये जॉब्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ इनका एक टेस्ट है जो कि बाद में अगर कोई वैकेंसी निकलती है उस टाइम पे आप उसको स्कोर कार्ड को आप यूज़ कर सकते हो। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। तो ये इन्होंने इम्पॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे मेंशन की हैं। रजिस्ट्रेशन 28 जनवरी तक चलेगी। एडमिट कार्ड आपके 10th फेब तक आ जाएंगे। एग्ज़ामिनेशन 19th 20th फेब को होगी और जो आपका रिज़ल्ट है वो है 28 फेब को। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स। और अगर आप इस पेज पे आएंगे एनेक्स्चर 3 पे, तो यहाँ पे आप क्वालिफ़िकेशन चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ बिना क्वालिफ़िकेशन चेक किए आप ये फॉर्म मत भरिए, क्योंकि फिर फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। तो जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन सही है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरिएगा। तो ये पीजीटी है। ये पीजीटी की क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वी हैव टीजीटी, तो ये टीजीटी की रिक्वायरमेंट है। एंड लास्ट पीआरटी, तो पीआरटी की ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है और बीएड रिक्वायरमेंट है। डिप्लोमा भी है इसमें इन्होंने रखा हुआ और करके लिखा हुआ है। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको पढ़ सकते हैं। बाकी सिलेबस दिया हुआ है, ये फिर से पीजीटी टीजीटी के अकॉर्डिंग है सारा सिलेबस दिया हुआ, तो ये आप गो थ्रू कर सकते हैं। देन ये आपकी लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स कि आपका पेपर आप कहाँ देने जाएंगे, ये आप एक बार देख सकते हैं। बाकी तो आपने बाद में सिलेक्ट करना है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ सेंटर बनेंगे। ऑलराइट, तो अब देखते हैं फॉर्म कैसे भरना है हमने। तो इसके लिए आपने इस साइट पे जाना है जो कि है awesindia.com, awesindia.com। तो इस साइट पे आप देखेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ही OST करके कॉलम बना हुआ है। तो यहाँ OST मीन्स ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। तो क्लिक हियर टू रजिस्टर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपकी जो फॉर्म आपने भरना है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डिटेल्स आप यहाँ पे भर सकते हैं, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है फॉर्म भरने के लिए। जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट है वो 50% है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए फॉर्म भरने से पहले। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप मीट करते हैं जो यहाँ पे दी हुई हैं, तभी आप इसको फॉर्म को फिल कीजिएगा। और एज यहाँ पे मेंशन की गई है बिलो 40 ईयर्स फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए, और एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है उनकी एज दी गई है बिलो 57 ईयर्स। तो ये आप फाइल ज़रूर एक बार ध्यान से पढ़िएगा अप्लाई करने से पहले। सीटेट और टीईटी इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर दिस टेस्ट। तो अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पेपर दे सकते हो। राइट, तो बहुत से पॉइंट्स हैं आप गो थ्रू कर सकते हो। और पासिंग मार्क्स कितने होंगे, द कैंडिडेट मस्ट स्कोर 50% मार्क्स इन ईच पार्ट। तो हर एक पार्ट में आपके 50% मार्क्स होने ही चाहिए, इस
तभी आपको जो स्कोर कार्ड है वो मिलेगा, और ये ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो चलिए इसका फॉर्म भरते हैं। तो ये है स्टार्टिंग का पेज, इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। मूव टू नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो फिल इन द रिक्वायर्ड डिटेल। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी, 50 KB से साइज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर की फ़ोटो चाहिए होगी, अगेन 50 KB से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट होना चाहिए JPG PNG, और इसका भी JPG PNG। तो चलिए ये डिटेल्स हमने पढ़ ली है, अब हम रजिस्टर नाउ पे जाएंगे। जो डिटेल्स आपने इसमें फिल करनी है वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, सो दैट आप अपनी डिटेल्स पहले से रेडी रखें। अप्लाइंग फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आपकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग, तो वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपने अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो ये सारी ऑप्शंस हैं। देन योर नेम, प्रीफिक्स, योर फुल नेम, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स के अकॉर्डिंग आपका फुल नेम है वो यहाँ पे आएगा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ईमेल एड्रेस जो चल रहा है, मोबाइल नंबर जो करंटली चल रहा है, मोबाइल नंबर में यहाँ पे लिखा है 91, आप ऐड मत कीजिएगा, सिंपल 10 डिजिट नंबर ऐड करना है। कोई और नंबर अगर है कोई तो यहाँ भर सकते हैं। जेंडर, नेशनैलिटी यहाँ पे टिक लगाएंगे, आधार कार्ड नंबर यहाँ भर देंगे। Are you a candidate with more than 5 years teaching experience in the last 10 years? तो अगर 5 साल से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है तो यस, अगर नहीं है, पिछले 10 साल में पूछ रहा है, अगर नहीं है तो नो। फिर आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और ये एज तो अपने आप ही आ जाएगी। तो ये सब भर के आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो जो आपने फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भरा होगा उस पे OTP जाएगा। तो मेक श्योर कि आपका फ़ोन आपके पास हो, आपकी ईमेल आईडी ओपन हो और दोनों ही वैलिड हो। वर्किंग ईमेल आईडी चाहिए और वर्किंग फ़ोन नंबर चाहिए, क्योंकि उस पे साथ के साथ OTP जाएगा। तो जब आप OTP भरेंगे उसके बाद ही ये प्रोसेस आगे स्टार्ट होगा। तो OTP भरने के बाद दोबारा से ये आपको इन्फॉर्मेशन कंफर्म करने के लिए कहेगा, और उसके लिए आपने ये सेव एंड कंटिन्यू पे ये सारी डिटेल्स दोबारा से चेक करके आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। वो रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन आपकी सक्सेसफुली सेव हो जाने के बाद आपने अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है। बेसिक डिटेल्स में आपको क्या चाहिए, पेरेंट और स्पाउस नेम, एड्रेस चाहिए, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, विलेज, टाउन, पिन कोड। फिर अगर आपका परमानेंट और दूसरा एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप टिक लगा देंगे। देन आपकी एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस, आपका सेंटर कहाँ पे बने, ये 3 प्रेफरेंसेस आपने देनी है यहाँ पे, जो भी आपके नज़दीक पड़ती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भरने के बाद अगेन आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शंस आपको शो हो जाएंगे। ओके, एग्ज़ाम फ्रॉम होम की ऑप्शन भी है यहाँ पे, तो आई एम नॉट श्योर ये कैसे क्या है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, और ये भरने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। ऑलराइट, तो वो बेसिक डिटेल्स भरने के बाद आपकी आ जाती है बारी एजुकेशनल डिटेल्स भरने की। तो इसमें आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले ग्रेड 10, फिर ग्रेड 12, बैचलर्स डिग्री, यहाँ पे आप भर सकते हैं आपने कौन सी डिग्री की है। पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे मेरा इंग्लिश है तो मेरा पहले से यहाँ मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश शो हो रहा है। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन ऑब्वियसली बीएड हमें चाहिए स्कूल के लिए, तो बीएड की डिटेल्स भरनी है।
अदर क्वालिफ़िकेशन अगर आपने कुछ और स्टडी पढ़ाई की है वो आप यहाँ भर सकते हैं। तो इन सब में आपको कौन सी डिटेल्स भरनी होगी? बोर्ड, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, डिस्टिंक्शन, डिवीज़न, कौन सी डिवीज़न में पास किया, परसेंटेज, और फिर यहाँ पे आपने फ़ोटो को अपलोड करना है। आपने अपनी मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड करना है। पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए और 200 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये भरेंगे, फिर आप अपना ग्रेड भरेंगे कि आप सीजीपीए भर रहे हैं या परसेंटेज भर रहे हैं, और ग्रेड टाइप, अगर तो आपका ग्रेड टाइप परसेंटेज है फिर तो ये नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए बंद है। लेकिन अगर आपका ग्रेड टाइप, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि सीजीपीए में आपका जो परसेंटेज है वो दी जाती है, तो अगर आप सीजीपीए सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको यहाँ पे अपनी फ़ाइल अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज से ये लास्ट कॉलम आपको कुछ नहीं करना, ये नहीं भरना है आपने, राइट। तो इस तरीके से आपने सारी जो फाइल्स हैं वो अपलोड करनी है, और ये डिटेल्स आपको चाहिए जो मैंने आपको अभी दिखाई हैं। यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर, डिवीज़न, परसेंटेज, मार्कशीट की फ़ोटो पीडीएफ फॉर्म में, और जो फ़ोटो है वो आप मैं कैसे कन्वर्ट कर रही हूँ, तो मैं ilovepdf.com इस साइट पे जाके कन्वर्ट कर रही हूँ। यहाँ पे आपने ये ऑप्शन है JPG टू PDF, तो फ़ोटो से PDF में मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ आप अपनी फ़ोटो डालेंगे, सर्टिफिकेट की फ़ोटो डालेंगे, और फिर उसको आप PDF में कन्वर्ट कर देंगे ऐसे करके। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने फ़ोटो डाली और कन्वर्ट टू PDF पे गए, यहाँ ये कन्वर्ट हो जाएगी और फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली फ़ाइल आपकी ईज़िली अपलोड हो जाएगी और कोई नहीं होगी। चलिए इसको फिल करते हैं, पूरा मार्कशीट्स अपलोड करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे है जो आपको CTET C, इसमें कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन अगर आपने किया हुआ है CTET पेपर दिया हुआ है, पास किया हुआ है, तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। आपका CTET का रोल नंबर और आपकी CTET की फ़ाइल वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। OST क्वालिफाइड, कुछ लोग होते हैं वो सेकंड थर्ड टाइम भी OST पेपर देते हैं, तो अगर आपका पहले भी क्वालिफाई हो चुका है ये पेपर तो आप यस करेंगे। तो ये डिटेल्स भरनी है आपने, OST रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, OST सर्टिफिकेट। अगर आपने नहीं पास किया हुआ तो नो करेंगे, फिर ये यहीं पे रुक जाएगा, फिर हमने सेव एंड कंटिन्यू करना है। कुछ लोग पूछते हैं कि जो PDF फाइल है उसका साइज़ कैसे रिड्यूस किया जाए, क्योंकि यहाँ पे हमने 200 KB की PDF फाइल ही अपलोड करनी है। तो आप गूगल पे जाके PDF फाइल कंप्रेस इस तरह से सर्च कर सकते हैं, और आई लव PDF पे, ये वाली वेबसाइट जिस पे हमने JPG फ़ोटो को PDF में कन्वर्ट किया था, उसी साइट पे जाके आप आई लव PDF, इसी साइट पे आप यहाँ पे अपनी PDF फाइल अपलोड करेंगे। इस तरीके से आप फाइल अपलोड करेंगे, और यहाँ पे ऑप्शंस दी हुई हैं, लेस कंप्रेशन, एक्सट्रीम कंप्रेशन, तो यहाँ पे आप कंप्रेशन सिलेक्ट करके आप इसको फाइल के साइज़ को छोटा कर सकते हो, और फिर आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका एक्सपीरियंस डिटेल्स का। तो यहाँ पे आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग भरनी है, डेट ऑफ लीविंग भरनी है, और जो टोटल पीरियड इन मंथ्स है वो अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा।
और यहाँ पे आपने सब्जेक्ट्स टॉट, जो आपने सब्जेक्ट पढ़ाए हैं वो भरने हैं। फिर आपने अपना लेवल सिलेक्ट करना है, कौन सी क्लासेस को आपने पढ़ाया है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। उसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगेन ये फिर से आपका पीडीएफ फॉर्मेट में ही जाएगा। तो यहाँ चूज़ फाइल पे जाके आपने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपलोड पे क्लिक करना है, वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको खोल के चेक भी कर सकते हैं। और अगर आपने एक से ज़्यादा स्कूल में पढ़ाया है तो आप ऐड मोर पे जाएंगे, ताकि अगर आपने कोई और स्कूल्स के एक्सपीरियंस ऐड करनी है तो आप ऐड मोर पे जाके इस तरीके से यहाँ पे ये न्यू वो कॉलम्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आप अपने सेकंड स्कूल का एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो, और साथ ही साथ नीचे आपका टोटल एक्सपीरियंस अपने आप ही काउंट होता जाएगा। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है। तो ये सारा भर के आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपका नेक्स्ट स्टेप है फ़ोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ये तीनों चीज़ें अपलोड करने का। तो सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आप कोई सा भी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो जिस पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया हो। यहाँ पे जो आपको फ़ोटो का साइज़ चाहिए वो है 100x100 पिक्सल एंड 150x150 पिक्सल, और ये जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर फ़ोटो का साइज़ आपको चाहिए 50x50 पिक्सल एंड 150x150 पिक्सल। तो ये सब अपलोड करने के बाद आपने प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपका पीडीएफ फॉर्मेट में जाएगा। फाइनल सबमिशन से पहले एक बार ये आपको आपका पूरा फॉर्म दिखाएंगे, वो आपने चेक कर लेना है। अगर कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी आप भूल गए हैं, तो एडिट डिटेल्स पे जाके आप दोबारा से उसको करेक्ट करके फिर फाइनल सबमिशन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सबमिट लिखा है, मैंने सारी डिटेल्स देख ली हैं। सबमिट पे क्लिक करेंगे और जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो है ऑनलाइन पेमेंट स्टेप। तो फीस अमाउंट है 385। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर और ईमेल भरना है। इनके पास कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट, पे लेटर, वॉलेट, फ़ोन पे, इस तरह के ऑप्शंस हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कार्ड से पे करूँगी। फ़ोटो के साइज़ को लेके कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि फ़ोटो का एग्जैक्ट साइज़ 100 और 150 पिक्सल कैसे करें, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी करके। तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस 6-7 रुपीज़ के चार्जेस मिला के ये अमाउंट आपको भरना होगा 391.74। तो फीस भरने के बाद इस तरीके से स्टेटस सक्सेसफुल आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्म भर गया है। आप चाहे तो इनके प्रिंट वगैरह भी ले सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। सपोज़ ये आपकी फ़ोटो है और आपने इसका साइज़ 100 पिक्सल इंटू 150 पिक्सल करना है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आपने क्या करना है, फ़ोटो पे जाना है, इसको आपने राइट क्लिक करना है, ओपन विद में अगर आपके लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जो कि ज़रूर होगा ही, तो ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर पे आपने जाना है। इसमें आपने अपनी पिक्चर को खोलना है और इस पे आपने एडिट पिक्चर पे जाके रीसाइज करना है। यहाँ आप देख सकते हैं राइट साइड पे रीसाइज लिखा हुआ है। रीसाइज पे जाके यहाँ पे कस्टम विड्थ एंड हाइट वाले कॉलम पे टिक करना है, ऐसे क्लिक करना है। और यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं राइट साइड पे, यहाँ पे आपने फर्स्ट वाले में 100 फिल कर देना है, सेकंड में या जितना भी आपको साइज़ चाहिए, ये जस्ट एक एग्जांपल है, सेकंड में 150 फिल कर देना है और ओके पे क्लिक करना है। चलो, तो ये आपकी साइज़ जितना कि आपको आपके फॉर्म के लिए चाहिए उतना हो जाएगा। फिर आप फाइल पे जाके इसको सेव कर सकते हो।
तो इस तरीके से आप अपने फ़ोटोग्राफ का साइज़ और सिग्नेचर फ़ोटो का साइज़ सेट कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो। Alright friends, thank you so much for joining and prepare well for your exam. Bye bye.